गरीबी में जी रहे इस आदमी के पास दो बेटे और एक छोटा सा घोड़ा था। मौसम चाहे जितना भी खराब हो, रास्ता चाहे कितना भी ऊबड़ खाबड़ क्यों न हो, उन सबको रोज फूंकने और सूंघने वाला माल ढोकर अपना पेट पालना पड़ता था। जब वो छोटा घोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और उसका मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया तो उसे अकेले काम करने से थकान होने लगी। तब एक दिन उसने अपने मालिक से पूछ लिया, मालिक मेरे लिए कोई पार्टनर क्यों नहीं ले आते, कोई और घोड़ा जो काम में मेरा साथ दे सके। मालिक बोला, मैं तो बहुत पहले से ही चाहता हूँ कि तेरे लिए एक साथी ले आऊं, लेकिन जेब में पैसे तो छोड़ो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। छोटा घोड़ा बोला, तो फिर मुझे जाने दो, मैं खुद अपने लिए पार्टनर ढूंढ लाऊंगा। मालिक ने सोचा अगर इसे जाने दिया तो शायद ये वापस कभी आए, इसीलिए उसने मना कर दिया। तभी छोटा घोड़ा बोला, अरे मालिक आप तो मेरे सबसे प्यारे हो, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, आप तो मेरे शुगर डैडी मेरे पापा हो। अपने लाडले घोड़े की मीठी मीठी बातों को सुनकर मालिक ने फौरन उसे खोल दिया और रस्सी को उतार दिया। छोटा घोड़ा इतना खुश हुआ कि मालिक के चारों तरफ 2-3 बार उछल उछल के घूमा और फिर तुरंत 9-2-11 हो गया। जैसे ही घोड़ा निकला मालिक को थोड़ी चिंता हुई, अरे बेन स्टोक्स कहीं ये मुझे उल्लू बनाकर भाग तो नहीं गया। इधर घोड़ा गाँव से बाहर निकला और सबसे पहले जंगल जा पहुँचा। वहाँ उसने दबा के हरी भरी घास खाई, ठंडा पानी पिया और पेट भरने के बाद उसने अपने लिए साथी ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बड़ा सा लोमड़ी का बिल दिखाई देता है। एक तो पेट भर के खाने के बाद उसे थकान महसूस हो रही होती है, इसीलिए वो वहीं बिल के ऊपर सो जाता है। लेकिन जिस बिल के ऊपर घोड़ा आराम कर रहा था उसी में एक माँ लोमड़ी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। थोड़ी देर बाद जब वो नींद से जागी तो उसने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा जरा बाहर झांक कर देखो तो मौसम कैसा है। छोटा बेटा बाहर गया और देखा कि बिल के बाहर तो सब कुछ एकदम सफेद सफेद नजर आ रहा है। वो दौड़ता हुआ वापस आया और बोला, मम्मी बाहर तो जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, रास्ता पूरी तरह से ढक गया है। ये सुनते ही मम्मी ने उसे एक जोरदार झापट जड़ा और झल्ला कर बोली, दिन भर मोबाइल में पबजी खेलता रहता है, तुझे इतना भी नहीं पता कि गर्मियों के मौसम में बर्फबारी नहीं होती। फिर उसने बड़े बेटे को बाहर भेजा। बड़ा बेटा गया, घोड़े की खुशबू को सूंघा और वापस आकर बोला, मम्मी बाहर तो सच में बर्फ जैसी कोई चीज है। मम्मी ने उसे भी एक झापड़ रसीद कर दिया और फिर खुद बाहर झांकने निकल पड़ी। फिर उसने भी देखा कि यहाँ तो सच में सब सफेद सफेद है, लेकिन ये बर्फ जैसी चीज न तो ठंडी है और न ही पिघल रही है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह फौरन साइड में एक नया रास्ता बनाकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उनके दरवाजे पर एक बड़ा सफेद घोड़ा मरा पड़ा है। ये देखकर उसके तो मुंह में पानी आ गया। अब लोमड़ी उसे घसीटकर अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो घोड़ा तो उसे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी, अरे पड़ोस में जो ठरकी भेड़िया भाई रहते हैं, क्यों ना उनसे मदद मांगू, वो तो हर बार खुशी खुशी आ जाते हैं। ये सोचकर वो फौरन भागी और भेड़िए को बुला लाई। भेड़िए के मन में लड्डू फूटने लगा, उसे लगा आज तो किस्मत खुल गई। उसने फटाक से अपने बालों पर और औजार पर तेल लगाया और लोमड़ी के साथ चल दिया। दोनों ने मिलकर खूब धक्का मुक्की किया, लेकिन घोड़ा तब भी टस से मस नहीं हुआ। तभी लोमड़ी ने आइडिया दिया, ऐसा करते हैं आपकी पूंछ को और घोड़े की पूंछ को आपस में बांध देते हैं और मैं पीछे से आपको धक्का दूंगी, फिर तू खींच लेना। भेड़िया बोला, ठीक है कर लो ट्राई। लोमड़ी ने दोनों की पूंछ को आपस में बांध दिया और फिर जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी घोड़ा जाग गया। उसने देखा, अरे बेन स्टोक्स मेरी पूंछ तो किसी भेड़िए से बंधी हुई है। वो एकदम से कूदा और भागना शुरू कर दिया। बेचारा भेड़िया पीछे पीछे घिसटने लगा। वो कभी इधर लुढ़क रहा था तो कभी उधर। कुछ ही देर में उसके दोनों अखरोट टूट गए और वो चक्कर खा के बेहोश हो गया। घोड़ा भागते भागते सीधा अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक तो घोड़े को देखकर खुशी से नाचने लगा। घोड़ा बोला, मालिक इस भेड़िए के अखरोट तो चूर चूर हो चुके हैं, लेकिन आप इसकी खाल उतारो, बेचो और मेरे लिए एक साथी ले आओ। लेकिन हाँ, वो कोई मादा घोड़ी होनी चाहिए। मालिक ने वैसा ही किया और उसके लिए एक घोड़ी खरीद लाया। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।